लव इनफाइनाइट में आज फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप फर्स्ट क्लास हैं। परेशान मत रहिए, परेशान होने के लिए ह्यूमन बीइंग नहीं बने हुए हैं। ठीक है, परेशानी आती है, वो तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, वो तो हमें झेलने ही पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। तो क्यों ना हंस के निकले ये सारे गम वाले दिन। तो गम को मार डालने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या वाकई आपसे शादी करेंगे। यहाँ शादी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी अनमैरिड हैं या मैरिड हैं या जो भी जैसी भी सिचुएशन है आपकी, देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। क्या आपके पर्सन आपसे मैरिड में शादी करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? एंजल्स प्लीज़ बताएं। सिनेक्सस ऑफ आर्क एंजल्स, माँ देवी, माँ कालिका, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भैरवी सुंदरी, माँ भैरवी, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ सरस्वती, माँ कमलेश्वरी, माँ कामलेश्वरी, माँ चिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें आशीर्वाद दें। और ये कार्ड्स गिरे हैं, द चैरियट एंड द टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। लेकिन चैरियट ये भी कहता है कि आपके पर्सन, जो बात मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि क्या ये आपसे शादी करेंगे, तो शादी के लिए तो यस है, शादी करना चाहते हैं, घर परिवार चिल्ड्रन सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन अनमैरिड हैं लेकिन आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आप मैरिड हैं, आपके पर्सन अनमैरिड हैं, आपसे ज़्यादा समझदार हैं। या फिर आप दोनों अनमैरिड हैं, आप दोनों अनमैरिड हैं और कुछ हीलिंग का काम करते हैं। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, हीलिंग का काम करते हैं, तो फिर आपका बाहर जाने के भी चांसेस है। तो शायद आप फॉरेन में या फिर कुछ दूरी पर अधिकतर फॉरेन का ही दिख रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि फॉरेन लैंड में बाहर जाने की, भारत से बाहर, अगर आप भारत में हैं या कहीं और हैं, किसी और देश में हैं, तो वहाँ से कहीं और देश में जाने की सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं और शादी करने के साथ साथ बाहर भी जाना चाहते हैं, बाहर आपको लेके जाना चाहते हैं। आप मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। सिचुएशन ये मैंने बता ही दी आपको। रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आगे बात ये आ रही है, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। आगे बात करते हैं कि आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन साथ ही साथ इमोशनल भी हैं। इमोशनल बीइंग अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल होने का मतलब वो रोते रहते हैं। इमोशनल होने का मतलब है कि आप किसी के दुख पीड़ा इनको समझ सकते हैं, तो आपके पर्सन भी समझते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, या हीलर हैं या डॉक्टर हैं या आयुर्वेद से रिलेटेड काम है। एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं और सही गलत का विवेकी हैं, बहुत ही विवेक है उनके अंदर। सही गलत क्या है, जैसे गणेश भगवान है ना, सही गलत के ज्ञाता, तो ये चीज़ उनके अंदर है। वो आपसे कहते भी होंगे कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, और आप शायद नहीं मानते होंगे। कुछ ऐसा है, आपके अंदर थोड़ी चंचलता है और उनके अंदर थोड़ी गंभीरता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन एक रथ पर सवार हैं और चाहते हैं कि आपको भी कहीं बाहर ले चलें। उड़न खटोला जिसे कहते हैं, उड़न खटोले में सवार हैं आपको लेके जाने के लिए और शादी करने के लिए। 2 3 कार्ड्स, 3 द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड क्या शो कर रहा है कि अभी वो इसी बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने अंदर झांक रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। और जो कुछ है, जो कुछ खो गया है ना, उसको उसके लिए ज़्यादा रो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ इमोशनल है। और ये डेथ कार्ड भी आया, तो हो सकता है अभी ये जो बात नहीं चल पा रही है आपकी शादी की, तो ये हो सकता है कि उनके घर में या उनके रिश्तेदार में कहीं कोई डेथ उन्होंने देखी है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो, एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या वो इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करना चाह रहे? अगर शादी की बात आई है तो फिर ये डेथ कार्ड क्यों? एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये डेथ कार्ड किस लिए है? वेट 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 ओह ओह, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि शायद उनके यहाँ किसी तरह की, शायद नहीं, उनके यहाँ किसी तरह की कोई फिज़िकल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो ख़त्म सा हो गया है। आपको लग रहा है कि शायद वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बात ही नहीं करते या ब्लॉक कर दिया है, किसी तरह से कुछ ऐसी बात हुई है और बात भी नहीं हो रही है। लेकिन एंजल्स आपको यही गाइडेंस देते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ बताएं आप इनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या ये फिर इस मुसीबत से, पहले ये देखते हैं, इस मुसीबत से क्या ये निकल पाएंगे? 2 कार्ड्स, जस्टिस, यस, उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। न्याय इन द सेंस कि हो सकता है किसी ने उनके साथ कुछ किया हो या उनकी फैमिली के साथ
उनके ऊपर, उनकी फैमिली के लिए कुछ किसी ने गलत किया हो उनके लिए, जिस काम के लिए या जिस रिश्ते के लिए वो 6-7 साल से वेट कर रहे थे, वो काम अब उनको फ्रूटफुल नज़र आने लगा है, लेकिन किसी ने कुछ गलत किया, इसलिए ये डेथ कार्ड भी आ रहा है और साथ ही साथ जस्टिस कार्ड भी आ रहा है। वो इस रिश्ते को और इस काम को वो देखना चाहते हैं कि सही नज़रिए से उस काम को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। जो कुछ गलत हुआ है उनकी लाइफ में, उनके शरीर पर, उनके घर पर, समझ रहे हैं ना, या तो वो फिज़िकल इलनेस है उनके घर में या उन पर, या उनके घर में कोई इस तरह का बहुत ही अच्छी बात नहीं हुई है जो अच्छा सुनने में नहीं है, जिससे उनका दिल टूटा हुआ है। तो उसके लिए वो इस वजह से इस रिश्ते में अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वजह ये है, ठीक है, वजह ऐसी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, इसलिए 10 ऑफ कप्स आया है। घर परिवार सब कुछ बसाना चाहते हैं और इवन आपके साथ बाहर भी जाना चाहते हैं। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये कार्ड अभी गिरा है तो हाई प्रीस्टेस, एंजल्स प्लीज़ बताएं हाई प्रीस्टेस की तरह क्या इनको कुछ जीवन गुजारना होगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं व्हाई इट इज़ हियर, द हाई प्रीस्टेस क्यों दिया आपने। सिनेक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। आप भी एंजल्स से प्रे कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपने यहाँ क्यों दिया है। देखिए इम्प्रेस कार्ड भी है। मैंने कहा था ना कि आप मैरिड भी हो सकती हैं, ये सिंगल मदर भी आप हो सकती हैं, और जो कि ना डिवोर्सी हैं, और बच्चा भी है आपका, और आपको लगता है कि मुझे अब किसी अच्छे पर्सन से शादी कर लेनी चाहिए। आपका किन्हीं के साथ अभी अटैचमेंट हुआ है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी, वो आपसे शादी करने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके घर में कुछ इस तरह से हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस, फिज़िकल इलनेस, और किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह या पुलिस केस जिसमें वो अभी उलझे हुए हैं। और उलझे हुए हैं इस वजह से आप अभी भी, आपको ये डर सा सता रहा है कि कहीं मैं हमेशा के लिए अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, ये रह जाऊंगा। अधिकतर फीमेल का आ रहा है, क्योंकि फीमेल बॉडी ही है यहाँ पर, इम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस फीमेल ही है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल मदर हैं और परेशान हैं और सोच रही हैं कि मेरे भाग्य में है क्या। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, आपके भाग्य में है तो सही सब कुछ। जैसे आपके अंदर स्किल हो सकता है राइटिंग का या स्पीकिंग का, या इन दोनों का ही आपका अच्छा हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर बैकग्राउंड स्पीकिंग, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड सिंगिंग होती है, वो वाला काम आपको आता हो, या बैकग्राउंड में कुछ काम करते हो, ऑडियो वीडियो का कुछ काम कर सकते हो या कर रहे हो, वो वाला काम आप करते हो। तो इस चीज़ के लिए तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ टावर भी है। टावर कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपकी हालत बहुत ख़राब है भाई, मेंटल हालत जैसे कहते हैं ना। आप कर तो रही हैं, काम कर रही हैं, ये अपने लिए, अपने इमोशंस, अपने पैशंस को आगे निकाल रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। आपने ये अपने आप को शाबाशी देनी शुरू कर दी है कि येस आई एम वर्दी, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। आप मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब भी कर रही हैं और खुश भी रहना सीख रही हैं। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मास आपके ऐसे हैं कि आपको बार बार नीचे धकेल देते हैं, बार बार नीचे धकेल देते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटी कम आती हैं और ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, अड़चनें, चिंताएं ये बहुत ज़्यादा आती हैं आपके लाइफ में। हो सकता है आप 6 नंबर ज़्यादा देख रहे हो, 6 से रिलेटेड। वाह, 10 ऑफ कप्स, तो लाइफ में आपका अच्छा तो है। 6 नंबर ज़्यादा देख रही हूँ, तो 6 नंबर जैसे 641, 642, 666, ये नंबर आपको थोड़ा सा चेताते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर से ऊपर आ जाएं। और साथ ही साथ एंजल्स आपको, एंजल राइफल जो हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी हीलिंग एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं कि आप अपने आप को खुद ही हील करें और थोड़ा सा केयरफुल एंड पेशेंट भी रहें। यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा आप केयरफुल और पेशेंट रहेंगे ना, कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, और ये सब के कुछ सोचते रहें और उनकी तरफ से भी सोचते रहें, बजाय कि सिर्फ वेट करने के इस तरह से विक्टिम मोड में ना रहें, और अपने डिवाइन प्लान पर डिवाइन अलाइनमेंट दें अपने आप को, तब जाके कुछ काम होगा। यहाँ पर ये वही बात हो रही है ना कि डिवाइन टाइम का ही मतलब ये होता है। बहुत से मुझसे पूछते हैं डिवाइन टाइम का क्या मतलब है। डिवाइन टाइम का मतलब ही यही है, कई बार हम ना कहते नहीं है ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं,
कई बार एक क्लास का ही एक उदाहरण ले लीजिए, कोई आप कोई कोर्स कर रहे हैं या आप किसी क्लास में पढ़ते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लगे हैं, वो हो ही नहीं रहा क्लियर, वो एग्ज़ाम ही नहीं पास होता। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं दिमाग से सब कुछ गुल हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसे ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं कि आप वहाँ जा ही नहीं पाते एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम में जाते भी हैं तो दिमाग में से सब कुछ आउट हो जाता है कि ये मैंने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं, ऐसा हो जाता है। तो कुछ राहु केतु भी आपको घुमा के रख देते हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अभी तो तकलीफ़ें हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये अगर ये तकलीफ़ें हैं इतनी ज़्यादा, टावर मोमेंट भी आ गया, डेथ कार्ड भी आ गया, तो हर्मिट भी आ गया, हाई प्रिस्टेस भी आ गया, इम्प्रेस भी आ गया, इम्प्रेस, इतने मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। मेजर ज़रूर कुछ आपके लाइफ में घटने वाला है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एक कार्ड तो गिरा है, अभी बताती हूँ, ठीक है, कि आपको कब तक इन चीज़ों से निजात मिलेगी। 6, ओह माय गॉड, अभी 6 साल और लग सकते हैं, ऐसा लग रहा है। अगर 6 साल लग सकते हैं तो हो सकता है आपको ना बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सही गलत का ज्ञान आपको हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि आपकी शायद बहुत से लोगों ने निंदा भी की है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अरे इसको तो कुछ नहीं आता, अरे ये तो ये ऐसी है, अरे ये तो ऐसे, मतलब बेकार के एलिगेशन लगाना, अच्छा पड़ोस ना मिलना, अच्छे लोग ना मिलना, अच्छे रिश्तेदार ना मिलना। अच्छे रिश्तेदार अगर पहले थे तो वो अब कहते हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो गए काम से, कुछ इस तरह का गलत बोलना, गलत ताने देना, इस तरह का, जिस वजह से कि आप परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। और आप अपने पर्सन को तो स्टॉक कर रहे हैं, ये तो पक्का है, डेफिनेटली है, आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, शादी करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं मेरे साथ, बाहर घर बसाना चाहते हैं, तो फिर भी क्या है, अभी ऑब्स्टेकल्स हैं भाई, अभी ऑब्स्टेकल्स हैं। प्लीज़ अभी अपना ध्यान रखिए, अभी अपना ध्यान रखिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने रिसेंट एक्शन को देखिए, अपने चॉइसेस को देखिए, क्या जो आप चाह रहे हैं क्या वाकई वही पर्सन है। अपने आप को आप प्यार कर रहे हैं कि नहीं, अपने लव, अपने अंदर के शक्ति को, अपने अंदर के अंदर, आपके अंदर जो टीचर बैठा है उसको पहचान रहे कि नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं बहुत जल्दी ही, बहुत कुछ त्वरित गति से एकदम आपके पास आके कुछ ना बताने जा रहे हैं कि मुझे ना ये है वो है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन वो टाइम भी उनके पास नहीं हो रहा। इधर से आप भी स्टक हैं, उधर से आप वो भी स्टक हैं, और ये वाली सिचुएशन आ रखी है कि दिन रात बैठे रो ही रहे हैं, आंखें सुजा ली हैं आपने रो रो के, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आपको अपने दिल से प्यार करने के बारे में कुछ लेसन सीखने हैं, प्यार के बारे में। आप अपने आप से पहले प्यार कीजिए। एंजल विजडम की बातें बताते हैं कि आपको अपने आप से प्यार को मत ढूंढिए, किसी और को मत ढूंढिए, आपके अंदर ही वो लव है। यू आर द लव, इसलिए मैं कहती हूँ यू आर द लव, यू आर अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको यू आर द योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आप सबसे पहले अपने, और सबसे पहले अपने ही ट्विन फ्लेम हैं। आपका कप आधा नहीं है, आपका कप आधा है तो दूसरे का भी तो आधा है ना, हाफ हाफ सोल हैं तो मिलके एक थोड़ी होंगे। पहले आप अपने आप को एक कीजिए, तब वो अपने आप को कंप्लीट करेंगे, तब जाके 1 और 1 2 बनेंगे। सॉरी, 1 और 1 11 बनेंगे, 2 भी हैं 11 भी हैं। तो पहले अपने आप को कंप्लीट कीजिए, हाफ मत रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है, किसी और का वेट मत कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये एक अच्छी सुनने वाली न्यूज़ है, लेकिन अभी वो नहीं बढ़ रहे हैं, अभी आपकी सिचुएशन भी नहीं कह रही है, आपके ग्रह भी नहीं कह रहे हैं, ये ग्रह से भी रिलेटेड है ना सारे कार्ड्स। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं है, अभी कुछ सालों तक आपके लिए तकलीफ़ है। तो इस तकलीफ़ को खुश होके, जितना ज़्यादा खुश होके जिया जाए उतना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि परेशान होके या रो के। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना।